अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जब कहा जाए कि फ़लाँ चीज़ अच्छी है तो उसको खाना हर सूरत ज़रूरी है, चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तो क्योंकि जहाँ पे इन खानों के बहुत फ़ायदे हैं, इनमें से कुछ खाने ऐसे हैं कि जिनको अगर आप खाएँगे उस कंडीशन में जिसका मैं अब ज़िक्र करूँगा, तो वो चीज़ खुदा न ख़ास्ता आपके लिए इतनी ख़तरनाक साबित हो सकती है कि ना सिर्फ़ ये कि आपकी वो सेहत को बहुत नुकसान दे सकती है, बल्कि आपकी जान जाने का भी डर होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में कि अगर आपका उनसे सामना होता है, तो आपने उनसे सिर्फ़ बचना है। उनमें से पहली चीज़ क्या है? कड़वे बादाम। जो कड़वे बादाम होते हैं, ये आम तौर पे जब दुकानदार या कोई भी शख़्स आपको ऐसे बादाम देता है जो काफ़ी पुराने हो चुके हों, तो उनमें कड़वाहट आती है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि नए और पुराने जो बादाम हैं उनको मिक्स करके आपको बेच देते हैं। लेकिन अगर आप जब भी कोई बादाम खाएं, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें से कोई कड़वा हो तो उसको फ़ौरी तौर पे थूक दें। क्योंकि अगर आप एक कड़वा बादाम खाएंगे, वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा पहले, फिर उसके बाद वो साइनाइड में तब्दील हो जाता है, और साइनाइड आपको पता है एक जहरीली चीज़ है। उसकी वजह से आपका असाबी निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता है, और यहाँ तक होता है कि बाज़ औक़ात लोगों का सांस की जो नाली है उसके बंद होने का ख़तरा होता है। यानी वो लोग जो इन चक्करों में कि क्योंकि हमने पैसा खर्च किया है, वो 7-8 कड़वे बादाम खा लेते हैं बाकी बादामों के साथ। तो साइनाइड की इतनी ज़्यादा फिर मिकदार इकट्ठी हो जाती है कि जिससे खुदा न खास्ता सेहत को नुकसान होने का और जान जाने का भी ख़तरा होता है। तो आपने किस चीज़ से बचना है? कड़वे बादामों से। जो खाना या जो चीज़ आपने नहीं खानी है दोस्तों, वो है कि जो सब्ज़ रंग के आलू होते हैं, यानी ग्रीन पोटैटोज़। वैसे तो आमतौर पे हम कहते हैं कि आलू के अंदर विटामिन B6 है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, पोटेशियम है, बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन अगर कोई आलू जो होता है वो दुकानदार बाज़ औक़ात धूप में रखते हैं काफ़ी देर तक, तो उसके बाद से ये ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए ग्रीन होते हैं दोस्तों कि इनके अंदर सोलानिन नामी एक जहरीला कंपाउंड बन जाता है। वो अगर आपके ज़हन में आता है कि अगर आप इसको पका लेंगे तो वो चीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी भी अगर आपको ग्रीन पोटैटो नज़र आए तो आपने उसको निकाल बाहर करें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी मजबूरी है कि आलू आपके पास और नहीं है, तो कम से कम इसका जो ग्रीन पोर्शन है, इसका जो सब्ज़ हिस्सा है, उसको आप काट दें। क्योंकि सोलानिन एक दफ़ा आपके जिस्म में चला जाए, जैसे मिसाल के तौर पे जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने बताया है कि अगर आधा किलो आपने आलू खाए हैं और उसमें ग्रीन थे वो, और सोलानिन आपके जिस्म में चला गया है, तो बुखार होता है, या फिर आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट में दर्द होता है, मतली होती है और चक्कर आते हैं, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं खानी, जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है, वो हैं सब्ज़ रंग के आलू। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं एक ऐसी दही कि जो अच्छे तरीके से जमी ना हुई हो। आपको पता है कि दही कमाल की चीज़ है। अक्सर हम कहते हैं कि इसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो प्रोबायोटिक है ये, तो आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक ऐसी दही जो नहीं अच्छे तरीके से जमी हुई, जब आप उसको खाते हैं तो आपको फ़ौरी पता चल जाता है कि ये दही ठीक नहीं है, ये दही ख़राब है। कोई भी ऐसी दही आपने बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि अगर ऐसी दही आप खा लेते हैं तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि आपको कब्ज़ होगी, आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, बल्कि इससे आपको बहुत सख्त किस्म की एलर्जी होती है, और घुटने जो हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं, वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में दही बनाई है या आप बाहर से लेके आए हैं और वो दही आपको पता चल गया है कि ठीक नहीं है, तो आपने उसको खाने में इस्तेमाल ना करें। आप या तो अपने बालों पे लगाएं, तो वो कंडीशनर के तौर पे काम करता है, या फिर 1 चम्मच दही लें, 1 चम्मच बेसन लें और 1 चम्मच हल्दी लें, उसका पेस्ट बनाएं, अपने चेहरे पे लगाएं, और कुछ देर के बाद नीम गर्म पानी या नीम ठंडे पानी से उस अपने चेहरे को धो लें, तो ये उस इस्तेमाल में आ जाएगी। लेकिन आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, खाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको खाते हैं तो उससे आपकी सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों चौथे नंबर पे जो चीज़ आपने बचनी है हर सूरत, वो ये है कि शहद को आपने गर्म करके नहीं इस्तेमाल करना, या किसी ऐसी जगह पे शहद को इस्तेमाल नहीं करना जहाँ पे वो हीट में आ जाए। बहुत सारी चीज़ों के साथ हम शहद को मिला देते हैं खानों में, लेकिन कभी भी इसको गर्म करके मत खाएं, या उन चीज़ों में मत इस्तेमाल करें जो गर्म हो बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये होती है, अगरचे हम हनी का बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं, और मैं तो अपनी अक्सर वीडियो में लोगों को कहता हूँ कि जो नेचुरल हनी है, जो खालिस शहद है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन हीटिंग से 2 मसले होते हैं। एक तो ये होता है कि इसके अंदर एक टॉक्सिक केमिकल, एक जहरीला मादा पैदा हो जाता है, जिसको हम HMF कहते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्फ्यूरोल। अब वो जो जहरीला मादा है वो आपके सांस के लिए मसला बनाता है, वो आपको एलर्जी वाली सूरत हाल
पैदा कर देता है, कंजेशन आपको हो जाती है। और इसी तरह से जब शहद को गर्म किया जाता है तो ये ग्लू की तरह बन जाता है, गोंद की तरह का बन जाता है। तो जब ये आपकी आंतों में जाता है तो वहाँ पे भी जाके अलहदा से ये टॉक्सिन भी पैदा करता है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका हाजमे का जो पूरा निज़ाम होता है, उसमें मसाइल पैदा करता है। तो इसलिए कोशिश करें, हनी तो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जो हीटेड है, जो गर्म किया हुआ शहद है, उसको इस्तेमाल मत करें। दोस्तों, सबसे आखिर में हम बात करते हैं लौकी की। लौकी को इंग्लिश में कहते हैं बॉटल गोर्ड, और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में है हमारे अपने मुआशरे में। इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होती है, ख़ास तौर पे जब शुगर का मरीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ होता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है, या वो मरीज़ जिनको हाजमे का मसला होता है, तो उनको हम अक्सर कहते हैं कि आप लौकी नामी सब्ज़ी जो है इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इसमें खटास पैदा हो जाए, अगर ये खट्टा हो, अगर ये बिटर हो, तो उस सूरत में ये बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है। तो उस सूरत में क्या मसला बनेगा? उस सूरत में लोगों का हाजमा ठीक होने की बजाय ख़राब होगा और उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बहुत ज़्यादा है, और खुदा न खास्ता जान भी जा सकती है। तो कभी भी आपने लौकी अपने घर में पकाना है, अगर सब्ज़ी ये, तो पहले इसको काट के थोड़ा सा टेस्ट इसका चेक कर लें कि कहीं ये कड़वा तो नहीं है, और अगर ये कड़वा है तो उस सूरत में आपने बिल्कुल इससे बचना है। ये पूरी दुनिया में साइंसी तौर पे साबित शुदा बात है कि जो खट्टा लौकी जो होता है, बिटर बॉटल गार्ड जो होता है, वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें कि जो आपने इस कंडीशन में, जिस कंडीशंस में मैंने बताई हैं कि अगर बादाम है कड़वा है, लौकी है कड़वा है, अगर शहद है तो उसको आपने गर्म नहीं करना, तो ये इन हालतों में आपने इन चीज़ों को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पहले तो ये आपकी जान के लिए बड़े नुकसानदेह हो सकती हैं, और अगर नहीं भी तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होंगी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, कॉपी लिंक आएगा, उसको कॉपी करें और कहीं पे भी शेयर कर दें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।